कि हम लोग ये टेकारी समान सीट से एक अनुसूचित जाति के बेटा आज हमें यहाँ नॉमिनेशन किया है, नामांकन किया है। हम बिहार में हम लोग चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी सरकार बने, इसलिए बने कि अभी जितनी सरकार है और लगातार जो चुनाव हो रही है, दो दलों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई होती है और प्रत्येक जो चुनाव आता है 5 वर्ष पर, उस वर्ष में यही वादा किया जाता है कि हम बिहार को बदल देंगे, पर बिहार में कुछ नहीं बदला है। इसलिए भूमि चोर के खिलाफ समता मूलक संग्राम दल और ये दलित के एक एक नौजवान अब बिहार में खड़ा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और सबसे पहला हिसाब भूमि चोर, उसके बाद वोट चोर। ये सब और चोर और डकैत लोगों से हम वोट नहीं मांगते हैं। हम उनसे मांगेंगे तो हमको पाप लगेगा, हमको उसका वोट की जरूरत नहीं है। हमको गरीब गुरबा के वोट से जरूरत है, चाहे कोई जमात के हो, जो अपने आप को महसूस किया हो कि हमारे साथ शोषण और जुल्म हुआ हो, चाहे यहाँ के सरकार किया हो, चाहे तो यहाँ के प्रशासन किया हो, उन सारे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और जो पीड़ित लोग हैं उसको हमको वोट चाहिए। शोषण करने वाले के लोगों को हमको साथ हमको नहीं चाहिए। अभी टिकारी अनुमंडल के पास हुआ, देखिए मनोज भारती जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने नामांकन कराकर देखिए कि अंदर से निकल, देखिए साफ तौर पर यह दृश्य देखिए समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती देखिए किस प्रकार से नामांकन कराकर बाहर निकल रहे हैं। साफ तौर पर देखिए उनके स्वागत के लिए तमाम देखिए मनोज कुमार भारती जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने नामांकन कराया और जब बाहर निकले तो उनके तमाम समर्थक, उन्हें चाहने वाले लोग उन्हें स्वागत फूल माला पहनाकर देखिए किस प्रकार से करने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर यह दृश्य देखिए दोस्तों, यह टिकारी विधानसभा से उन्होंने नामांकन करा है। टिकारी एक जनरल सीट है और नामांकन कराने का काम किया है। देखिए मैं सीधा उनसे बात कर तमाम उनके समर्थक, देखिए उन्हें उनको देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्वागत के लिए देखिए भारती जी देख सकते हैं समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब के फूल अर्पित करने पहुंचे हैं। देखिए 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 बाबा साहब पे, B.R. अम्बेडकर साहब पे देखिए कि फूल अर्पित करने पहुंचे हैं। समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से होते हैं, टिकारी जनरल सीट से उन्हें आगाज किया, किसी सीट से लड़ा जाएगा। देखिए 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 मनोज जी, आप आज नॉमिनेशन किए हैं, बिहार में एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, आपको लगता है कि इन दो गठबंधनों को छोड़ करके जनता तीसरी विकल्प चुनेगी? देखिए जनता तीसरे विकल्प के विचार में है और विचार में है ही नहीं, वो विचार के तलाश में हजारों किलोमीटर की स्पीड से जनता यहाँ दौड़ रही है कि नया विकल्प मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोग ये टेकारी समान सीट से एक अनुसूचित जाति के बेटा आज हमें यहाँ नॉमिनेशन किया है, नामांकन किया है और हम लोगों ने फैसला लिया है कि अब समान सीट से ही हम लड़ेंगे। अभी क्या कारण क्या रहा जो आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया टिकारी से? अभी चूंकि टेकारी हमारा जन्म स्थान है और यहाँ कर्म भूमि भी है और हम बिहार में हम लोग चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी सरकार बने, इसलिए बने कि अभी जितनी सरकार है और लगातार जो चुनाव हो रही है, दो दलों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई होती है और प्रत्येक जो चुनाव आता है 5 वर्ष पर, उस वर्ष में यही वादा किया जाता है कि हम बिहार को बदल देंगे, पर बिहार में कुछ नहीं बदला है। ना तो शोषण बदली है, न जुल्म बदला है, न गरीब गुरबा के आर्थिक परिस्थिति बदली है, न शिक्षा की व्यवस्था बदली है, न भ्रष्टाचार बदला है। अभी भी जिधर जाइए उधर भ्रष्टाचार, शोषण, जुल्म हर प्रत्येक जगह मनोव्याप्त है। पूरे बिहार में लंगा नाच हो रही है, चाहे तो भ्रष्टाचार हो,
चाहे तो शोषण जुल्म हो, सिर्फ बदलता कौन है? जब सरकार बदलती है तो जुल्म, शोषण, भ्रष्टाचार करने वाले चेहरा बदल जाते हैं, पर समस्या का निदान नहीं होता है। तो हम लोग राजनीति में आए हैं कि हम लोग समस्या का निदान करेंगे। सबसे पहली जो यहाँ समस्या है वो है आर्थिक। आर्थिक अगर समानता यहाँ ले आन दिया जाए, आर्थिक समानता की व्यवस्था कर दिया जाए, तो यहाँ सामाजिक समानता भी आ सकती है। जब सामाजिक समानता आएगी तो शोषण जुल्म पर लगाम लगेगा। अब कैसे आएगा भाई? यहाँ सरकार जो यहाँ लड़ने वाला है, सब कोई वोट चोर है तो कोई भूमि चोर है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जो सरकार में जो चुनाव में बैठे हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भूमि चोर है। इसलिए बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं किया इन लोग। अगर भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया जाता तो सभी को कम से कम घर बनाने के लिए 55 डिसमिल जमीन मिल जाती और खेती करने के लिए 1-1 एकड़ जमीन मिल जाता। लेकिन आज दलित और अति पिछड़ा के आप चले जाइए गांव और मोहल्ले में, तो सरकार की आंकड़ा बोल रही है कि 70 से 80% दलित अति पिछड़ा के पास और अपने पति पत्नी वहां सोता है। अब सोच लीजिए, ऐसी व्यवस्था में आप कैसे समाज का अस्तित्व आप सुधार लेंगे? कैसे व्यक्ति का जीवनचर्या जो है, जीवन स्तर आप सुधार सकते हैं? इसलिए सबसे पहले अगर यहाँ के सरकार चलाने वाले कोई 20 बरस और कोई 30 बरस जो सरकार चला रहे हैं, अगर ये भूमि चोर नहीं होता, भूमि कब्जा करने वाले लोग नहीं होते, तो सभी गरीब को यहाँ भूमि मिल गया होता। इसलिए भूमि चोर के खिलाफ समता मूलक संग्राम दल और ये दलित के एक नौजवान अब बिहार में खड़ा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और सबसे पहला हिसाब भूमि चोर, उसके बाद वोट चोर, ये सबसे हम लोग क्यों नहीं चुन लिए आप? जनरल सीट से क्यों फाइट कर रहे हैं? नहीं, ये पूरा ट्रेंड चलाया जाता है। आपके लिए नहीं, सेफ जोन में हम नहीं लड़ने वाले। हम लोग अब शेर हैं, अकेला चलने वाले हैं। आप देख लीजिए, इस टेकारी के विधानसभा में हम अकेले दहाड़ रहे हैं। हम शेर हैं और अब जनरल हो या सुरक्षित हो, हर जगह लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। हम लोगों को एक कमजोर श्रेणी, ये लोग कहता है कमजोर है, खाली आरक्षण से लड़ेगा। आरक्षण से इसलिए लड़ रहे हैं कि आरक्षण पर ये लोग टिकट किसको देता है? तो बनियार के पॉकेट वाला लोग के देता है। इसलिए जनरल पर लड़ रहा हूँ कि हम तो तुम्हारे पॉकेट में रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब चूंकि बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा था कि जहां अनुसूचित जाति का क्षेत्र होगा सिर्फ अनुसूचित जाति वोट करेंगे और जनरल पर भी हम लोग वोट करेंगे, जैसे एमएलसी में होता है, अभी होता है ना, एमएलसी में होता है, उस तरह से मांगे थे। लेकिन वो अधिकार छीन लिया गया हम लोगों से। 1 वोट का अधिकार है। अनुसूचित जाति पर जब लड़ते हैं तो ये जो व्यवस्था वाले जो वोट चोर और जमीन चोर के लोग हैं, जो समाज में ऊंच नीच के भेद पैदा करते हैं, वो लोग बंधुआ मजदूर को चुनने का काम करते हैं। इसलिए अब समान सीट पर लड़ेंगे कि हम अपने लोगों के वोट से हम जीत जाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण ये है, बहुत सारे जो हैं उम्मीदवार वो फील्ड में अपने काम करते हैं, काम करने के बाद मजदूरी मांगते हैं। आपने इस फील्ड में क्या किया है कि आपको लोग मजदूरी देगा, वोट करेगा? हम लोगों ने 2023 फरवरी से ही भूमि अधिकार के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भूमि अधिकार 55 डिसमिल जो सरकार ने कानून बनाई और ये भूमि चोर लोग बनी हुई कानून को जो लागू नहीं कर रहा था, हम लोगों ने, और चोर और डकैत लोगों से हम वोट नहीं मांगते हैं। हम उनसे मांगेंगे तो हमको पाप लगेगा, हमको उसका वोट की जरूरत नहीं है। हमको गरीब गुरबा के वोट की जरूरत है, चाहे कोई जमात के हो, जो अपने आप को महसूस किया हो कि हमारे साथ शोषण और जुल्म हुआ हो, चाहे यहाँ के सरकार किया हो, चाहे तो यहाँ के प्रशासन किया हो, उन सारे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और जो पीड़ित लोग हैं उसको हमको वोट चाहिए। शोषण करने वाले के लोगों को हमको साथ हमको नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।